दर्शकों, आप देख सकते हैं इनकी घर की स्थिति किस प्रकार से है। यहाँ से खुला है, यहाँ से खुला है, यहाँ से खुला है। यहाँ तक कि अगर हम देखें चारों तरफ अगर हम नज़र डालें तो सभी तरफ से ये जो है दीवारें आधी-आधी की हुई है और ये खुला हुआ है पूरा। अगर यहाँ पे आंधी-तूफ़ान अगर आता है तो दर्शकों आप समझ सकते हैं कि इस घर की स्थिति क्या बन सकती है। ऊपर की ओर देखें आप, पूरे एकदम सड़े हुए चद्दर यहाँ पे डले हुए हैं, बिल्कुल जंग लग चुका है, इतने पुराने चद्दर यहाँ पे लगे हुए हैं। ये इनका चूल्हा है जहाँ पर ये रोटी वगैरह बनाते हैं। इसी के साथ में हम और अंदर की ओर जाएँगे। देख सकते हैं दर्शकों आप कितनी मार्मिक स्थिति है यहाँ की। ऊपर केलू टूटे हुए हैं, बाँस निकले हुए हैं। ये इनके बर्तन हैं यहाँ पे, कुछ ही बर्तन है ओनली यहाँ पे। ये यहाँ पे अलमारी है जहाँ पे इन्होंने रोटी वगैरह बनाते हैं तो सब्जी वगैरह यहाँ पे बर्तन यहाँ पे रखते हैं। इसी के साथ में आप देख सकते हैं कपड़ों की जो व्यवस्था है इनकी यहाँ पे इस प्रकार से टाँक रखे हैं। काफ़ी दुखदाई स्थिति दर्शकों यहाँ की है। देख सकते हैं यहाँ से भी पानी की बौछारें आती है और इधर से भी आती है। सभी दूर से कहने का मतलब पूरा घर यहाँ पे क्षतिग्रस्त है। चलिए अब हम चलते हैं बाहर की ओर। इधर भी थोड़ा रास्ता है। इधर इनके बाथरूम वगैरह की इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लेट बाथ की व्यवस्था है। दर्शकों, गरीबी क्या होती है वो आज पता लग रहा है। जब हमने कवरेज की कोने-कोने में जाकर के आज हम जब पड़ताल कर रहे हैं, तो हमें पता लग रहा है, महसूस किया है कि वाक़ई में गरीबी क्या होती है। अब हम यहाँ के जो मुखिया हैं राजा राम जी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से वो अपना जीवन यापन यहाँ पे करते हैं। राम, राम जी, राजा राम जी। राम राम जी। राजा राम जी, आप बताएँ कि किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी इस टूटे घर में निकालते हैं? कैसे अपना जीवन यापन करते हैं? आप आँखों से देख भी नहीं सकते हैं। थोड़ा बताएँ हमारे दर्शकों को। देखिए सर, जीवन में तो बहुत सारे दुख, इतने बताऊँ तो पूरा 24 घंटे लग जाए तो भी दुख मेरा पूरा नहीं होगा। कभी इधर से किसी ने दे दिया तो खाना खा लिया, कभी नहीं दिया तो उस दिन भूखे भी रह गए। और बाकी इस घर में जो बर्तन है, ये बर्तन भी किसी ने दिए हुए हैं, कोई कटोरा किसके पास से लाया है, कभी किसी ने लोटा किसने दिया है और कभी वो वापस ले जाते तो फिर उस दिन हमें परेशान होना पड़ता है। बाकी एक बार ऐसी मुसीबत आई थी, 14 दिन से बिल्कुल खाना नहीं खाया था मुझे। और दिक्कत ये है कि दोनों पति-पत्नी को दिखता नहीं है। एक छोटी-सी बच्ची है ये, एक छोटा-सा बच्चा भी है। कभी-कभी ये बीमार हो जाता है तो मेरे पास पैसे नहीं होता है तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बाकी इतनी समस्या है कि मेरे पास बिस्तर, ये सब कुछ एक दूसरे के वहाँ से ला-ला के ही मेरा गुज़ारा चलता है। कमाने का साधन नहीं है कुछ, आप दोनों घर पे रहते हो, पड़ोसियों द्वारा भी आपका जो सहयोग होता है मान लीजिए, तो क्या पूरा सहयोग हो पाता है या नहीं हो पाता है? नहीं होता है, बिल्कुल मैं काफ़ी इतनी परेशानी से गुज़र रहा हूँ कि मैं संजीत जो मोमेडन समाज के होते हैं, उनके वहाँ पे बस्ती में जाके आटा माँग के फिर मैं परिवार का भरण-पोषण करता हूँ। और वो भी कभी ऐसा होता है कि मैं ऊपर वाला से दुआ करता हूँ, कभी कोई मिल जाए मेरे को देने वाला तो मेरा परिवार का गुज़र हो जाए, पर लेकिन कौन जाने, कौन किसकी रक्षा करे, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, तो उस दिन भूखे भी रह जाते हैं। ये मेरी परिस्थिति है। आपकी पत्नी कहाँ है अभी? मेरी पत्नी अभी उनके जो भाई हैं, उनके वहाँ पे वो आके ले गए कि काफ़ी परेशानी इतनी है कि हम परिवार चलाने में असमर्थ हैं, तो कुछ 2-4 दिन वहाँ रहेंगे, तो
थोड़ा मेरा भी ये दिक्कत वाली समस्या हो जाए, वो फिर आके छोड़ देंगे 2-4 दिन बाद आके। वो काफ़ी समस्या में गुज़र रही हैं, इसलिए वो अभी यहाँ पे नहीं है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि कितनी दुखदाई स्थिति इनकी है। खाना वगैरह कौन बनाता है? खाना कभी मैं बना लेता हूँ, कभी मेरी वाइफ़ बना लेते हैं, जैसे भी बाकी चूकी रोटी बनती है, कभी कच्ची रह जाती है, दिक्कत बहुत होती है हमें, मतलब लेकिन कभी जैसे-तैसे। कच्ची बन जाए, कभी जली हुई, कभी आँखों से तो आपको दिखाई भी नहीं देता, मतलब सब्ज़ी में मान लो मिर्ची अगर ज़्यादा डल जाए, तो जो मिल गया वही खा लेते हैं। वही खा लेते हैं। और एक बार ऐसी परिस्थिति हुई थी कि मेरे घर में साँप घुस गया था, तो 3 दिन से साँप घर में रहा, लेकिन मैं ऊपर वाले से ये काफ़ी परेशान होता हूँ लोगों से कि भाई कोई मेरे घर में साँप घुसा हुआ है या कोई किसी ने बता दिया तो वो कोई निकालने के लिए नहीं आया। बाकी वो ऊपर वाला ही जाने, पता नहीं कैसे चारों करके। तरफ से इनका घर खुला हुआ है, मतलब कहीं से भी कोई जानवर भी इनके घर में आ सकता है। जैसा कि राजा राम जी बता रहे हैं कि कई बार यहाँ पे सांप भी आ गए हैं और खाने को लेकर के भी इनकी काफ़ी दुखदाई स्थिति है। अच्छा राजा राम जी, बच्चों का स्कूल का लिए क्या स्कूल वगैरह जाते हैं? ये बच्ची जाती है स्कूल। या फिर फीस वगैरह? फीस नहीं रहती तो काफ़ी बार अभी भी काफ़ी दिन से पहले घर पे रही है, कभी जाती है, कभी नहीं जाती, ये समस्या होती है। मतलब फीस की समस्या को लेकर के स्कूल भी जाना नहीं होता है। वो कभी जाती है, कभी नहीं जाती है। इनके ना कोई कपड़े मिलता है कभी टाइम पे, कभी स्कूल का बैग फट गया है, कभी किताबें नहीं है, तो उस वजह से नहीं जा पाती है। ठीक है जी। तो दर्शकों, देखा आपने इनकी कितनी दुखदाई स्थिति है। पत्नी इनकी अभी यहाँ नहीं है, उनसे हमारा वार्तालाप अभी नहीं हो पाया है। अभी परिवार में कमाने का कोई साधन नहीं है, राशन की समस्या है। इसको लेकर के इनके जो ससुराल पक्ष का जो परिवार है, वो उनकी लड़की को अभी कुछ दिनों के लिए वहाँ पर ले गए हैं, ताकि वो कुछ खा पी अच्छे से सके। बीमार भी काफ़ी रहते हैं, तो इलाज भी वहाँ पे ट्रीटमेंट थोड़ा अच्छा हो सके, ये स्थिति है इनकी। दर्शकों, अब हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बातचीत करेंगे कि यहाँ पे जो ये सामान आज लेकर के आए हैं राशन का, क्या बताना चाहेंगे, किस प्रकार से लेकर के आएँगे? मैं उनसे अनुरोध करूँगा थोड़ा-सा वो इधर आ जाएँ। जो अन्नपूर्णा मुहिम आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चल रही है, किन-किन को उसका लाभ दिया जा रहा है? जी, नमस्कार सर। हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार जो बिल्कुल ही असहाय जिनके खाने-पीने की व्यवस्था यानी कमाने वाला कोई नहीं है, उन्हीं को गुरुजी की दया से ये सामग्री हमारी गुरुजी की टीम द्वारा यानी सतलोक आश्रम जो हमारा ट्रस्ट है कुरुक्षेत्र से, उसके द्वारा ये सामग्री गुरुजी के आदेश अनुसार असहाय परिवार को पहुँचाई जाती है। अच्छा, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि आलू कितने हैं ये लगभग? ये 2.5 किलो आलू है भगत जी जी। और 2.5 किलो प्याज है और इनके कपड़े धोने की साबुन है, सर्फ़ है, नहाने का साबुन है, अचार है और तेल है और चाय पत्ती है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि 500 ग्राम साबुन का पैकेट भी है यहाँ पे है, आधा किलो घड़ी सरफ भी यहाँ पर है और नहाने के लिए नंबर 1 साबुन भी है, अचार का डब्बा भी यहाँ पे दिया हुआ है बढ़िया वाला और सरसों तेल जो है ये सोयाबीन का तेल ये यूज़ करते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे 1 लीटर की इनको बॉटल दी गई है। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्शकों, टाटा की चाय यहाँ पे दे रखी है और चीनी की अगर मैं बात करूँ तो 2 किलो चीनी भी यहाँ पे है। 2.5 किलो चीनी है और इसी के साथ में ये अमूल का आप देख सकते हैं ब्रांडेड अमूल का सूखा दूध का पाउडर इनको दिया हुआ है, कभी चाय वगैरह बनाने के लिए या दूध पीने के लिए। इसके साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5-5 किलो के 3 बैग यहाँ पे आटे के भी हैं, बढ़िया क्वालिटी के हैं। 15 किलो राजा राम जी को यहाँ पे आटा दिया गया है और चावल जो है यहाँ पे 2.5 किलो और बिल्कुल मतलब प्रीमियम क्वालिटी है, बासमती चावल है एकदम बढ़िया वाला। 2.5 किलो चावल यहाँ पे इनको दिया हुआ है और टाटा का नमक यहाँ पे दिया हुआ है इनको 1 किलो। बेसन की अब बात करें तो बेसन भी अच्छा वाला दे रखा है। जीरा भी है, लाल मिर्च भी है, हल्दी पाउडर भी है, धनिया पाउडर भी है और काले चने भी हैं सब्जी बनाने के लिए या गला करके खाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि मूँग दाल, देशी दाल यहाँ पे दे रखी है।
चने की दाल यहाँ पे है और पीली मूँग की दाल भी यहाँ पर है। राशन का जो भी सामान है एकदम प्रीमियम क्वालिटी का ब्रांडेड चीज़ इनको दी हुई है। राजा राम जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आज ये इतनी सारी सामग्री आपको यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा मुहैया करवाई गई है। कैसा लग रहा है आपको? आज मेरे जीवन में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ एक वो भगवान उतर के आए हमारे लिए जीवन में। हमें तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं था और यही सोचता था कि ऐसे ही हमारी ज़िंदगी गुज़र जाएगा। आज एक नई किरण हमारे शरीर के अंदर ऐसी कोई जागृत हुई है कि ताकि हमारा जीवन आसानी से हम जी सकें। तो देखिए राजा राम जी ने बताया है कि कहीं न कहीं इनको काफ़ी खुशी हुई है, एक सहारा इनको मिला है और इनका कहना है कि एक भगवान उतर के यहाँ पे आया है जो इनको ये राशन की सामग्री इनको दी गई है। चलिए हम बात करते हैं सर, ये जो सामग्री दी हुई है, ये कितने टाइम तक चलेगी? ये 1 माह का राशन है भगत जी। और इसके बाद जब भी इनको राशन खत्म होता है तो ये इनको एक कार्ड दिया जाएगा हमारे गुरुजी की तरफ से। जी। तो ये राशन जैसे खत्म होता है उससे 1-2 दिन पहले इनको इस नंबर पे नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पे इनको कॉल करके बताना है ताकि दूसरे दिन ही इनको वापस से सामग्री मिल जाए। राजा राम जी को दे दीजिएगा। बिल्कुल जी। ये राजा राम जी को दिया जाता है, ये कार्ड। लो भगत जी। इनको बताओ आप। ये कार्ड है भगत जी। जी। इसमें आप जी को जब भी आपके सामग्री की ज़रूरत लगती है, 1 माह जितने भी चल जाए 15 दिन, 20 दिन, जैसे ये खत्म होता है उससे 1-2 दिन पहले आपको कॉल करना है इस नंबर पे, ताकि आपको वापस से सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। जी, जी सर। है ना? हमारे गुरुजी की तरफ से राशन बिल्कुल मुफ़्त है। जी, जी। ठीक है सर? ये कार्ड आपको ये दिया कार्ड हुआ है। ये सँभाल के जी। रखना भगत जी। जब भी आपके जी। पास राशन खत्म हो जाए तो आप किसी से इन नंबरों पे फ़ोन लगवा हाँ। लीजिएगा। जी, जी, जी। तो दर्शकों, देखा आपने यहाँ पे राशन 1 माह का यहाँ पे दिया हुआ है और खत्म होते ही वापस से इस नंबर पे फ़ोन लगा कर के ये मंगवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो प्रॉपर्ली रहते हैं, हम जानना चाहेंगे आपसे, आपने दीक्षा ले रखी है रामपाल जी से? ले रखी सर। नहीं, नहीं। नहीं लिया अभी नहीं। कुछ करना